अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी अपनी होस्ट डॉक्टर बेबी समूना आपको अपने इस चैनल में आपका खैर मकदम करती हूँ। आज के हमारे जो गेस्ट रहेंगे हमारे आज के प्रोग्राम के, वो रहेंगे डॉक्टर रिफ़त भट्ट, जो कि एक फ्रूट साइंटिस्ट है और बहैसियत असिस्टेंट प्रोफेसर कम सीनियर साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं। तो वो आपको जो आजकल जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, लाइक हार्वेस्टिंग हो रही है डिफरेंट फ्रूट क्रॉप्स की, या नर्सरी में साइड बाय साइड क्या ऑपरेशंस चल रहे हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको हमारे आज के एक्सपर्ट जानकारी देंगे। तो डॉक्टर रिफ़त भट्ट, हम आपका खैर मकदम करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। आप हमारे नाजरीन, जब जो कि आपको पता है कि आज कल हार्वेस्टिंग ऑपरेशंस में हमारे किसान भाई बिज़ी है, तो आप उनको जानकारी देंगे लाइक इस टाइम पे। पहले तो आप हमें ये बताइए कि अभी का जो टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कौन कौन से फ्रूट क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग की जा रही है। आप थोड़ा इस बारे में जानकारी बताइए और उसके बारे में हम बाकी चीज़ें भी नाज़रीन को बताते रहेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम। तो अगर हम अपने जो बागात है, अगर हम उन पे आजकल नज़र डालेंगे तो उसमें हमारे आते हैं, हमारा सेब आता है जिसके भी, लेकिन सेब की भी जो लेट मैच्योरिंग वैरायटीज है, तो उनको हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। और हमारी जो लेट वैरायटी पेयर की है, नाशपाती की है, उसकी हार्वेस्टिंग अभी हम कर रहे हैं। और इस टाइम सीज़न चल रहा है जहाँ हम अपने वॉलनट को भी हार्वेस्ट करते हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास एक चेस्टनट होता है या पीकन नट होता है, जिसकी हम इस टाइम हार्वेस्ट, जो कि हमारे नट क्रॉप्स में बिल्कुल, जो हमारे नट क्रॉप्स है और पोम फ्रूट्स है, उनकी इस टाइम हार्वेस्टिंग हो रही है। तो क्या क्या ऑपरेशंस है, खास ऑपरेशंस जो आप हमारे किसान भाइयों को बताना चाहेंगे, जिनका उनको खास तौर से ध्यान रखना चाहिए? तो पहली बात, अगर हम बात करेंगे तो उसमें पहले जब भी हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, कोई भी क्रॉप हो, अगर आपका लेट मैच्योरिंग एप्पल है, सेब है, नाशपाती है, आपका अखरोट है या आपका पीकन नट है, तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोवर को मद्देनज़र रखना होता है, वो उसको रखना होता है मैच्योरिटी इंडिसेस। मैच्योरिटी इंडिसेस का मतलब होता है कि उसको जब भी उसको कोई भी फल पकता है, उसको एक अप्रोप्रिएट टाइम होता है, एक अपना वक्त होता है। अगर उस क्रॉप को या उस चीज़ को वक्त से पहले या वक्त के बाद उतारा जाता है, तो दोनों सूरतों में उसको एक सेटबैक लगता है। मान लीजिए उसका एक अच्छा यील्ड तो मिलेगा, लेकिन एक क्वालिटी फ्रूट उसको नहीं मिलेगा। तो इसीलिए हम वक्तन फ़वक्तन उनको यही इंफॉर्मेशन देते हैं कि हम हर एक फ्रूट का जो अपना मैच्योरिटी इंडिसेस है, उसी मैच्योरिटी इंडिसेस पे आप अपने रेस्पेक्टिव क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग कीजिए। मिसाल के तौर पर अगर हम एप्पल की बात करेंगे तो उसमें हम बहुत सारे मैच्योरिटी इंडिसेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ग्रोवर साइज भी लेता है, कलर भी लेता है। वो कभी देखता है कि सीड का कलर ब्राउन हो गया, भूरे रंग का कलर हो गया, तो मेरा फ्रूट हार्वेस्ट हो गया। लेकिन बहुत सारी मैच्योरिटी इंडिसेस होती है, लेकिन हमें वो मैच्योरिटी इंडिसेस अपनानी चाहिए जो कि रिलायबल हो, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो, रिलायबल हो, ताकि ग्रोवर को कोई नुकसान चाहे वो सेब उतारे, कोई भी मेवा वो उतारे। तो अगर हम एप्पल की बात करेंगे, उसमें हम बोलते हैं पहले ही हम एक ट्विस्ट देते हैं। मान लीजिए ये एप्पल है, मैं उसको एक अपवर्ड ट्विस्ट देती हूँ ऐसे। अगर मैं स्लाइट अपवर्ड ट्विस्ट देती हूँ और उसी के साथ आपका एप्पल डिटैच या आपका सेब डिटैच हो जाता है, या नाशपाती आपका डिटैच हो जाता है, तो मान लीजिए आपका वो मेवा तैयार होता है उतारने के लिए। और दूसरा सबसे बढ़िया जो होता है वो होता है फर्मनेस, जिससे हमें पता चलता है नहीं मैंने नरम है, सख्त है, बिल्कुल लेकिन हम बोलते हैं मेजॉरिटी जितनी भी वैरायटीज है, अलग अलग तो फर्मनेस होगा, लेकिन हमने एक रेंज रखा है। फॉर एग्जांपल, हमने रखा है 16 to 17 LBs पर इंच स्क्वायर। अगर इतनी फर्मनेस निकलती है, मतलब कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं, मतलब चूंटुक दरेर, तो अगर चूंटुक दरेर यूता आसे, तो उसमें हम बोलते हैं कि ये इसको उतारने के लिए तैयार हो गया। तो तीसरा हम लेते हैं, ये तो फील्ड कंडीशंस में लेते हैं, लेकिन हम लैब कंडीशंस में भी ले सकते हैं स्टार्च आयोडीन टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा मेवा तैयार हुआ है या नहीं हुआ। ये हो गया एप्पल
और पेयर के बारे में। लेकिन अगर हम वॉलनट की बात करेंगे जो भी इस टाइम हार्वेस्ट हो रहा है, तो उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम 3 चीज़ें देखते हैं। एक चीज़ है कि आपको मान लीजिए आपके पास वॉलनट के पेड़ है, चाहे लो डेंसिटी वाला है या ऐसी स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, स्कैटर्ड पॉपुलेशन। अगर आपका 10% फ्रूट खुद ही गिर जाता है पेड़ के नीचे, खुद ही गिर जाता है, तो वो भी एक इंडिकेशन होती है कि आपका वॉलनट या अखरोट तैयार हो गया है। या अगर कोई गिरा हुआ वॉलनट है या आपने वो उठाया और उसका कलर भी चेंज हो गया, मान लीजिए उसका हल जो होता है उसका कलर चेंज हो, वो पहले बिल्कुल ग्रीन होता है, ग्रीन से वो थोड़ा उस पे एक ब्लश आ जाता है येलो कलर का, तो हम बोलते हैं वॉलनट तैयार हो गया। या अगर हम वॉलनट उतारे, उसको देखिए कि अंदर से जो गिरी होती है, तो गिरी के साथ एक टिश्यू, मान लीजिए गिरी जो सेपरेट होती है आपस में, उसमें एक टिश्यू होता है, वो पहले किसी और कलर का होता है, लेकिन जब फ्रूट मैच्योर होता है तो वो ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम बोलते हैं पैकिंग टिश्यू। मान लीजिए पैकिंग टिश्यू का कलर ब्राउन हो जाता है, हम बोलते हैं वॉलनट भी तैयार हो गया। इसी तरह अगर हम चेस्टनट की बात करें, तो चेस्टनट की एक आउटर कवरिंग होती है, जैसे वॉलनट की कवरिंग होती है उसको हम हल बोलते हैं, जो कि ग्रीन से थोड़ा येलो कलर हो जाता है। इसी तरह जो हमारा चेस्टनट होता है, उसकी एक स्पाइनी, मानी उसको बाहर से एक कवर होता है, उसको कांटे ही कांटे होते हैं, जो ही वो उसको हम बोलते हैं बर। हम बोलते हैं जब बर्फ फट जाता है और आपका चेस्टनट एक्सपोज हो जाता है और वो फिर खुद ब खुद गिरने लगता है, तो हम बोलते हैं ये बेस्ट टाइम है कि आप अपने चेस्टनट को हार्वेस्ट कीजिए। तो ये कुछ बातें हैं जिनका ख़ास तौर से हमारे किसान भाइयों को ख्याल रखना चाहिए। कभी क्या होता है कि हम एक प्रॉपर टाइम से पहले ही अपने फ्रूट को हार्वेस्ट करते हैं, जो कि एक क्वालिटी फ्रूट नहीं होता है, और हम कभी कभी धोखा खा जाते हैं कि कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है जिस टाइम पे हम अपने फ्रूट को हार्वेस्ट करें। तो आज के हमारे एक्सपर्ट ने आपको ये सब चीज़ों के बारे में जानकारी दी कि आप कब अपने फ्रूट को एक अप्रोप्रिएट स्टेज पे हार्वेस्ट कर सकते हैं, कौन कौन से मैच्योरिटी इंडिसेस है जिनका आप ध्यान रखेंगे, जो कि एग्जैक्टली आपको एक परफेक्ट टाइम बताएंगे कि आपको अपना फ्रूट हार्वेस्ट जिस टाइम पे करना चाहिए। तो साइड बाय साइड नर्सरीज भी हमारी होती हैं डॉक्टर साहब, तो आप हमें कुछ नर्सरी के बारे में बताइए, जानकारी देंगे हमारे किसान भाइयों को कि साइड बाय साइड हार्वेस्टिंग के साथ साथ वो नर्सरी ऑपरेशंस में किन किन चीज़ों का वो ध्यान रखेंगे, क्या क्या उनको करना चाहिए इस टाइम पे। तो साइड बाय साइड अगर हमारे पास फ्रूट की नर्सरीज होती है, तो हम नर्सरीज में जो मेन इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है वो इस टाइम कर सकते हैं। पहले कि उनको वो जो एक गुड़ाई होता है, मतलब पहले जो हमारी नर्सरीज है वो साफ़ शिफाफ होनी चाहिए, उनका गुड़ाई और जो घास वगैरह होता है वहाँ पे वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। उसके बाद उनको इस टाइम जो सबसे ज़्यादा ख्याल उनको रखना है, वो उनको रखना है इरिगेशन का, माने आपाशी का, पानी उनको देना। बिल्कुल आपाशी पहले इस टाइम उनको बहुत आपाशी करनी चाहिए। तो उसका एक मकसद है, क्यों इस टाइम वो क्यों आपाशी करें, वो बताएं उनको क्यों। हाँ, अगर वो इस टाइम आपाशी कर रहे हैं ताकि जो भी रूट स्टॉक हमारा इस टाइम तैयार होता है, जिसको हम आगे जो बडिंग ऑपरेशन हो रहा है, वो बडिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं। मान लीजिए चश्म पाइवन जिसको हम बोलते हैं, पाइवन या चश्म पाइवन उसको बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, तो वो वाला ऑपरेशन उस टाइम ये आराम से कर सकते हैं। लेकिन पहले अगर वो ऑपरेशन बडिंग कर रहे हैं, तो बडिंग से पहले अगर वो अपने रूट स्टॉक को जो उनको तैयार होगा पानी देंगे, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक साफ फ्लो हो जाता है उनके रूट स्टॉक्स में, ताकि क्योंकि जो बडिंग ऑपरेशन होता है उसमें हमें जो छिलका होता है, जो आउटर कवरिंग होती है, वो रूट स्टॉक की भी उठानी होती है और साइन की भी उठानी होती है, जो चश्म आप अच्छी वैरायटी का लाएंगे और उस रूट स्टॉक पे चिपकाएंगे। तो अगर आपका जो पील है या रूट स्टॉक का बार्क है, अगर वो अच्छी तरीके से उठता है, तो आपका बडिंग ऑपरेशन भी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। इसी तरह हम इस टाइम उनको एडवाइस कर रहे हैं कि वो इस टाइम आपाशी करें, तो आपाशी करने के बाद वो अपना जो बडिंग ऑपरेशन है वो अच्छे से परफॉर्म करें। तो डॉक्टर साहब, इसका ये मतलब है कि जो भी बडिंग ऑपरेशंस जिनमें आमतौर पर हमें सक्सेस नहीं मिलती है, जहाँ पे हम कामयाब नहीं होते, तो क्या यही वजह है कि हम पानी नहीं देते अपने रूट स्टॉक को, पहले प्रॉपरली उनको इरिगेट नहीं करते, क्या ये रीज़न है या इसके बगैर भी कोई और रीज़न है? नहीं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा ग्रोवर है हमारे पास, तो उन्होंने अच्छे से पानी दिया, इस टाइम अच्छे से पानी दिया, तो उनका जो बार्क है वो अच्छे से उठा और अच्छी तरीके से बडिंग ऑपरेशन हो गया। लेकिन अगर कोई ग्रोवर ऐसा है उन्होंने पानी नहीं दिया,
लेकिन इस टाइम एक नेचुरल टेंडेंसी भी होती है। मान लीजिए अगस्त से हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होता है बडिंग का, तो उस टाइम जब आप बडिंग कर रहे हो, उस टाइम अगस्त की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम जो एक सैफ फ्लो होता है ऊपर, वो एक नेचुरल उस टाइम होता है और आपका पील भी जल्दी जल्दी उड़ जाता है। लेकिन अगर इस टाइम हम थोड़ा लेट है लेकिन कर सकते हैं बडिंग ऑपरेशन, तो उतना जो सैफ फ्लो होगा वो उतना फिर मान लीजिए फिर सैफ फ्लो ऊपर आने की तरह कम हो जाता है। तो मान लीजिए आप सितंबर में वो सैफ फ्लो कम हो रहा है और उतना अच्छी तरीके से आपका पील भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइम इसीलिए हम एडवाइस कर रहे हैं ताकि वो इस टाइम आपाशी करें, जो वो थोड़ा सा जो लेट हुआ है वो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, ताकि जो भी बडिंग ऑपरेशन हो वो ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए। तो किस महीने तक ये बडिंग ऑपरेशंस जो है हमारे किसान भाई कर सकते हैं? तो हमारे किसान भाई जो पोम फ्रूट्स है, पर्टिकुलरली पोम फ्रूट, स्टोन फ्रूट्स की मैं बात नहीं करूंगी इस टाइम, तो पोम फ्रूट्स जैसे उसमें हमारा एप्पल है, पियर है, लोकाट है, क्वींस है, इन 4 फ्रूट्स की हम आराम से इस टाइम बडिंग, मतलब सीजन होता है हमारा अगस्त से लेकर सितंबर तक। मान लीजिए 2 महीने हमें सितंबर के बाद वो नहीं कर सकते, सितंबर के बाद मान लीजिए अक्टूबर में हम बडिंग नहीं कर सकते। ये 2 मंथ हमारे होते हैं बेस्ट, ताकि उसमें जो सैफ फ्लो होना चाहिए आपकी साइन वैरायटी का भी, आपका रूट स्टॉक वैरायटी, क्योंकि बडिंग ऑपरेशन का यही है कि आपको सैफ फ्लो हो, आपका पील आराम से उठे और आपका जो चश्म है या बड जो है वो अच्छी तरीके से साइन से उठे और अच्छी तरीके से वो रूट अटैच हो जाए ताकि जितना भी आपने काम किया उसमें आपको सक्सेस मिले। उनको एक और ख्याल भी रखना चाहिए। मान लीजिए अब तो इनको रूट स्टॉक पता है लेकिन जिस वैरायटी से ये साइन लाते हैं, मान लीजिए इनको ये पता होना चाहिए, आप एक पेड़ के पास गए, आपको साइन वुड उठाना है, उसमें आपका फ्रूटिंग ब्रांच भी होता है, उसमें आपका वेजिटेटिव ब्रांच भी होता है। आपको वहाँ ख्याल रखना है कि मुझे कौन सी ब्रांच उठानी है जिसमें मुझे चश्म उठाना है। हाँ, वो थोड़ा सा बताइए उनको कैसे? क्यों वहाँ पे जब ये पेड़ के पास जाएंगे पहले उनको उस चश्म उस पेड़ का साइन वुड उठाना चाहिए, उसी का, मान लीजिए जिस वैरायटी का आजकल मार्केट है, ठीक है ना, क्योंकि जो ज्यादा चलने वाली वैरायटी है, जिसका मार्केट है। फॉर एग्जांपल आजकल हम बोल रहे गाला, तो अगर आपके पास गाला है लेकिन आपको एटलीस्ट अपने उस पेड़ का सब कुछ पता होना चाहिए पिछले 3-4 साल का, कि इसमें कोई डिजीज तो नहीं है, इसमें फ्रूट अच्छे से है, यील्ड की स्टेबिलिटी है। अगर आपको सब कुछ पता है, आप मान लीजिए ये पेड़ आपके लिए फिक्स्ड है आपको साइन वुड उठाने के लिए, फिर आप जब उसके पास जाएंगे आपको क्या एहतियात बरतना है, आपको एक साल की ब्रांच उठानी है। मान लीजिए पेड़ पे जो 1 ईयर ओल्ड वुड होगा, आपको 1 ईयर ओल्ड वुड उठाना है। क्योंकि उसमें फ्रूटिंग, आप उसको फ्रूटिंग ब्रांच भी उठाएंगे वो पेड़ का नुकसान हो सकता है। तो वहां पे जाकर आपको यही ध्यान रखना है कि जो 1 साल का ब्रांच होगा, 1 साल की जो ये ब्रांच होगी, आपको उसी से हम साइन आप उसी को काट दीजिए, वहां से बंडल्स बनाइए, बंडल्स बना के आप अपने नर्सरी में आइए। तो अगर आपको इमीडिएटली बडिंग करनी है तो आप उसी टाइम उसको वो लीव्स निकालिए, तो अपनी ब्रांच को आप यूज़ कीजिए। आप मान लीजिए बड्स निकालिए और उसको यूज़ कीजिए। लेकिन अगर आपको डिले करना है, आप बोलते थोड़ी देर के बाद भी मुझे बडिंग करनी है, तो आप उनको लीव्स निकालिए, लीव्स निकाल कर रख लीजिए और उसको अपने टाइम पे यूटिलाइज कीजिए। तो जब भी आपके पास, अब आप मान लीजिए अब आपको ये ब्रांच यूज करनी है, आपके पास लोअर बर्ड्स भी होते हैं, मिडिल बर्ड्स भी होते हैं, अपर बर्ड्स भी होते हैं। तो हमारे पास तो अपर बर्ड्स में हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो काफी टेंडर होते हैं, उनमें खाना जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो बहुत कम होता है। तो हमारे पास ऑप्शन रहता है लोअर बर्ड्स और अपर बर्ड्स। लेकिन इन लोअर बर्ड्स में और जो मिडिल बर्ड्स में होते हैं उनमें भी आप चूज कीजिए मिडिल वाले बर्ड्स, क्योंकि वो प्लम्प होते हैं, मान लीजिए हेल्दी होते हैं और उनमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट होता है। आप उन वाले बर्ड्स को यूज कीजिए काट कर, और उन्हीं बर्ड्स को आप जो अच्छी वैरायटी होगी, मार्केटेबल वैरायटी होगी, उसका चश्म उठाइए, अपने रूट स्टॉक पे लगाइए और जो भी तरीका है उसको बांधने का उसको बांध लीजिए ताकि एक सक्सेसफुल ऑपरेशन हो जाए, मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। आज हमारे इस चैनल के माध्यम से हम उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाइयों को कुछ जानकारी, जो कि अभी ऑनगोइंग सीज़न है, जो कि अभी ऑनगोइंग ऑपरेशंस चल रहे हैं, उनके बारे में, हार्वेस्टिंग है या चाहे नर्सरी ऑपरेशंस है, उम्मीद करते हैं कि हमारे किसान भाई इस जानकारी का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आज के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बेबी समूना आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।